दोस्तों नमस्कार। एक रिक्वेस्ट अपने सीनियर सिटीजन से, पुराने सेवानिवृत्त लोगों से, अगर आप सेवानिवृत्त हैं या सेवानिवृत्त होने वाले हैं, मेरा मतलब है अगर आप 60 साल के आसपास हैं या 60 साल से ऊपर हैं, 65 हैं, 67 हैं, जो भी हैं, अगर आप सेवानिवृत्त हैं और या सीनियर सिटीजन है या होने के कगार पर हैं, तो 3-4 काम आप बिल्कुल ना करें। अगर इस धरा पर आपको बहुत दिनों तक रहना है, अच्छे काम करना है, देश की सेवा करनी है और अपने एग्जिस्टेंस को सर्टिफाई करते रहना है, तो प्लीज़ 3-4 काम आप ना करें। अधिकतम 4 काम मैं आपसे निवेदन करूंगा। अपने तजुर्बे के आधार पर मैं एक सामान्य नागरिक हूं और सीनियर सिटीजन हूं। पर्सनल हमारा एक्सपीरियंस है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है और हमारे मित्रों का एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक तो ये कि जब आप नौकरी करते थे या बिजनेस करते थे या जहाँ कहीं भी किसी सेवा में थे, अधिकांश लोग नौकरी वाले ही होते हैं, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, तब आप पता चला सुबह से घर से निकल लिए और अपनी सेवा पूरा करने के लिए सुबह से रात तक आप लगे रहे, फिर आप घर लौट के आए, यानी काफ़ी आप एक्टिव रहते थे। फिर जब आप सेवानिवृत्त हुए तो आपको लगा कि अब हम रिटायर हो गए, अब थोड़ा आराम करना चाहिए। थोड़े दिन तो बड़ा अच्छा लगता है, फिर होता ये भाई साहब है कि ये शरीर उसी हिसाब से ढलने लगता है। खाना खाया, एक तो सुबह देर से उठना, ये नहीं करना है आपको। सीधा सीधा समझ लीजिए, पहला काम मैं आपको बता दूं कि अपनी पुरानी आदतें मत भूलिए, मेहनत करने वाली आदतें मत भूलिए और मूवमेंट मत रोकिए। सबसे गरीब आदमी वो होता है जिसके पैर काम नहीं करते हैं। सबसे गरीब आदमी, मृत्यु के सबसे निकट वो होता है जिसके पैर काम नहीं करते हैं, और उसमें आपका खुद की हरकतें ज़्यादा शामिल होती हैं रोगों की अपेक्षा। और रोग भी तभी डेवलप होते हैं जब आप उनको रोगों को सहयोग करते हैं। अब रोग को सहयोग नहीं करना है, शरीर को सहयोग करना है, ये निमित्त है शरीर। इसी से आप देश सेवा, समाज सेवा और सबकी सेवा इसी से कर सकते हो आप। तो सबसे पहले ये है कि एक आप अपना मूवमेंट जारी रखें, सुबह उठना जारी रखें, शाम को और सुबह दोनों टाइम खूब घूमें, खूब टहलें। अमूमन क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद आदमी एक तो देर से राजा की तरह सो के उठता, उठे सो करके देर सवेर जब भी अपने फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद कुछ खाया पिया और खाने पीने के बाद फिर थोड़ी देर टीवी देखा, मोबाइल उठाया और फिर सो गए। और यही काम किया सुबह शाम और रात में, यही सब किया। थोड़े दिनों बड़ा अच्छा लगता है, कालांतर में शरीर इसी हिसाब से ढल जाता है, फिर आपको आदत हो जाती है आराम ही करने की और आप मेहनत से कतराने लगते हैं और भागने लगते हैं और आपको लगता है कि हमारा शरीर अब इस लायक नहीं बचा कि हम मेहनत कर सकें। सबसे पहली बात, मेहनत में आपको कोई हल नहीं जोतना है। आप घर से निकल लीजिए, सुबह सुबह चाय पानी करिए, घर से निकल लीजिए, आराम से घर से निकल लीजिए। घर से निकलोगे 4 आदमियों से बात करोगे। आपके अगर मित्र कम है, सड़क पे निकल जाइए, बाग में निकल जाइए, रेलवे स्टेशन पर निकल जाइए, कहीं भी निकल जाइए, टहल के आ जाइए। और जब आ जाइए तो रिलैक्स कीजिए, कुछ 4 मित्रों को फ़ोन करिए जो रिटायरीज हों या जो आपके पुराने मित्र हों, उनको फ़ोन करिए। सबसे बड़ी मेडिसिन यह है कि अगर आप मित्रों को फ़ोन करते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, मित्रों से बातचीत करते हैं, भाई या तो मित्रों के यहाँ जाइए, मित्रों से बात करिए, या फिर डॉक्टर से बात करिए। ये 2 बातें आप समझ लीजिए। ये सिलेक्शन आपका है भाई साहब, सही बता रहा हूँ आपको। सिलेक्शन आपका है, चाहे डॉक्टरों से बात करिए, चाहे मित्रों को चाय पिलाइए, खिलाइए पिलाइए, या वही पैसा या उससे ज़्यादा पैसा आप डॉक्टरों को दे दीजिए। चॉइस आपकी है, मैं क्या कर सकता हूँ पैसा, मैं तो केवल निवेदन कर सकता हूँ। इसलिए सुबह भी टहलिए कम से कम 2 घंटा, शाम को भी टहलिए, जब मौका लगे तब टहलिए। पैरों को आप थोड़ा सा इतना आराम मत दें कि ये बिल्कुल ठोक टकरी हो जाए। बहुत सीधी बात बता दूं, ये बेसिक चीज़ है भाई साहब। और उसके बाद एक चीज़ और, खूब चलिए और कम खाइए। पहले खूब खाने पीने की आदत थी। नहीं, मैं वो घूस खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, उसका कोई यहाँ चर्चा नहीं हो सकती है। खराब बातों की, गंदी हरकतों की कोई बात नहीं। खाना जो है भाई साहब, पहले जितना ज़्यादा खाते थे, खाते क्यों थे? खूब मेहनत करते थे, तो पचता था खाना। अब आप रिटायर हो गए, अब आपके पास कौन सा काम बचा, बचाएगा कहाँ से? और वही खाना खाते रहे। अब आपको वो नहीं खाना है, आपको हेल्दी खाना खाना। अब हेल्दी काहे के लिए? जो शरीर के लिए हेल्दी हो। बिल्कुल भाई साहब, आप बिल्कुल भुना हुआ नहीं, बिल्कुल देसी सामान्य खाना खाइए, बिना तला भुना खाना, जो शरीर के लिए लाभदायक है, जो पचा सकते हैं।
जो पचा सकता है शरीर उसके लिए, और कम खाइए। पानी खूब पीजिए, 3 लीटर से ज़्यादा पीजिए, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए। पानी पीने का तरीका बड़ा अलग है, आमतौर से लोग इस बात को नहीं जानते। खाना जल्दी जल्दी खाएंगे कि हमको जाना है फलानी जगह, लेकिन नहीं, खाना को आराम से खाइए, मजे से खाइए, धीरे धीरे खाइए। अब रिटायर हो गए, कौन से आपकी समस्या है, खूब धीरे खाइए। हालांकि ये सबके लिए है, खाना धीमे खाइए, खाना को पीजिए और पानी को खाइए, ये बेसिक प्रिंसिपल होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं, जब तक नौकरी में या किसी बिजनेस में या काम धाम में रहते हैं, रिटायर नहीं होते। सीनियर सिटीजन जब तक आप नहीं होते तब तक आप भाग दौड़ में ज़िंदगी रहती है, जल्दी जल्दी खाया पिया चल दिए। अरे यार, अब तो कम से कम चैन की सांस लो। खाने को धीरे धीरे खाइए और कम खाइए, अच्छा खाइए, सलाद खाइए, हरी सब्जियां खाइए, तला भुना मत लीजिए भाई साहब। फल खाइए, 2 फल कम से कम कोशिश करिए कि रोज़ खाएं। जी, 2 फल रोज़ खाएं, ये कोशिश करिए। दूध अगर आपके घर का है तब तो पीजिए, बहुत ज़्यादा बाहर का दूध लेकर के मत पीजिए, क्योंकि दूध बाज़ार में शुद्ध नहीं मिलता है। जबकि बताया तो ये जाता है कि दूध तो समझ लीजिए प्राणवायु को बढ़ाता है। कहाँ से बढ़ाएगा जब ये बाज़ार में तमाम चीज़ों का बनाया हुआ दूध होता है। इसलिए फल खाइए भाई साहब, और खूब टहलिए, मित्रों से बातें करिए, जितना मित्रों से बातें करिए, मैंने आपसे बताया। सीधा सीधा है, संवाद करिए मित्रों से। लिस्ट बना लीजिए, अगर आपको ऐसा नहीं लगता, आपने पूरे जीवन नौकरी की है, तमाम लोगों से मिले होंगे, तमाम कस्टमर से मिले होंगे, आप किसी सेवा में हो, अगर बैंक सेवा में रहे होंगे तो तमाम कस्टमर अच्छे मिले होंगे आपको, तमाम स्टाफ के लोग मिले होंगे, तमाम गड़बड़ लोग मिले होंगे, तो आप अच्छे लोगों से अभी भी बात कर सकते हो। रेगुलर कम से कम 5 से 10 लोगों से बात जरूर करिए, कुछ से मिलजुल करके, कुछ से टेलीफोन करें से, लेकिन सबसे मिलते जुलते रहिए। जब तक मिलते जुलते रहेंगे, और जा करके अगर आप मिल सकते हैं, वो आपके यहाँ आ सकता है, उसका स्वागत करिए, और आप भी दूसरों के यहाँ जाइए। पैरों को खूब इस्तेमाल करिए भाई साहब। जो पैरों का इस्तेमाल करता रहेगा, ये शरीर के जीवंत होने की भाई साहब निशानी है। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आपसे कहता हूँ, सबसे गरीब आदमी वो है, चाहे जितना पैसा उसके पास हो, जिसके पैर काम नहीं करते हैं। ये जीवन नहीं है भाई साहब। और जिसके पैर काम करते रहेंगे, मूवमेंट करता रहेगा, वो आदमी अगर जरा भी भ्रमण करता रहेगा भाई साहब, तो आपके 90 नहीं 100 साल तो पक्के, इसी धरा पर 100 साल आपके पक्के। आप इस धरा के लोगों का, प्रभु के लोगों का, सारे जीव जंतुओं का सैकड़ों वर्ष तक, 100 साल तक तो सेवा कर ही सकते हो, और प्रभु चाहेंगे तो बोनस में भी कुछ और दे सकते हैं आपको, 100 साल से ऊपर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं करते, तो मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कहता हूँ, आप अपने साथ आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। आप भाई साहब 70-75 से ऊपर नहीं चल सकते। आप सपोर्ट करेंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा आराम करेंगे तो आप बीमारियों को सपोर्ट करेंगे। आप बहुत ज़्यादा इस चक्कर में न रहें कि घर के चौकीदार हो गए, रिटायर हो गए, तो घर के चौकीदार खुद के बनाए हुए मकान में बाहर वाले कमरे में पड़े खांस रहे हैं, बाकी लोग टहलने गए हैं क्योंकि वो यंग है। आप चौकीदार बने, बाहर खांस रहे हैं, घर का खुद का मकान, बाहर के कमरे में बरामदे में पड़े हैं, पोर्च में। ये मत करिए, चौकीदार नहीं, मालिक थे, मालिक हो, मालिक रहो। इसलिए पहले तो पैर के मालिक रहो, पैरों पर चलना सीखिए, चलते ही रहिए। चलना चलती के नाम गाड़ी, सीधी सी बात, गाड़ी तभी तक जब तक चले, किशोर कुमार जी ने कहा है। तो सीधी सी बात ये समझ लीजिए। एक हमारा विनम्र निवेदन था कि एक तो भाई साहब खूब चलिए, दूसरा मित्रों से मिलिए, मित्रों से खूब मिलिए। संबंध जितने हों, छोटों से बड़ों से, कहीं टहल जाइए, पार्क हो तो पार्क में टहल जाइए, और कभी भी अपने को बूढ़ा मत महसूस करिएगा। इतना ही हमारा निवेदन था। ये कोई वीडियो हमको उसके लिए नहीं बना रहे हैं कि कोई बहुत दूसरे कामों के लिए लो जैसे लोग बनाया करते हैं। मेरा तो सीनियर सिटीजन से सीधा सीधा निवेदन है, अपने तजुर्बे आपसे शेयर कर रहा हूँ, अपने मित्रों के तजुर्बे शेयर कर रहा हूँ, और चाहता हूँ कि आपसे ये संवाद हमेशा बना रहे, और आप इस संवाद को अन्य अपने साथियों तक, मित्रों तक, सीनियर सिटीजन तक पहुँचाएँ, ताकि हमारे सीनियर सिटीजन अधिक समय तक, कम से कम 100 साल तक इस जहां में रह करके, इस देश में रह करके देश की सेवा कर सके, और खुद की भी सेवा कर सके। और किसी पर सेवा किसी से कराए नहीं आप। ये तभी होगा, सबसे पहला काम कि आप पैरों का इस्तेमाल पूरी तरीके से करें। क्या खाना क्या नहीं खाना ये आपको तय करना है। कम खाना है, पानी खूब पीना है, लेकिन बहुत धीरे धीरे पीना है, 2-2 घूंट करके पीना है। पानी कभी भी ढेर सारा नहीं, ढेर सारा पियोगे चाहे 5 लीटर 6 लीटर पी जाओगे, पानी यूरिन के रास्ते या जैसे भी है वापस चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। उसके मिनरल शरीर को लगने चाहिए।
तो ये था आज तक का अपडेट। अगर आपको हमारा वीडियो ठीक लगा हो अब तो अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिएगा, सभी सीनियर सिटीजन्स को, बच्चों को भी बताइएगा। हाँ, और हमें भी अपना फीडबैक दीजिएगा। हम आपके फीडबैक का जवाब अवश्य देंगे और देने का प्रयास पूरा करता हूँ और आपसे कुछ सीखने का भी प्रयास करता हूँ। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।